व्रजभूमि की रज रज में बसी एक अलौकिक कथा, भक्ति की पराकाष्ठा और प्रेम की सबसे ऊंची परिभाषा। यह है कथा राधा और कृष्ण की। लेकिन एक प्रश्न सदियों से भक्तों के मन में उठता रहा है, जब राधा जी और श्री कृष्ण का प्रेम इतना अनोखा, इतना पवित्र था, तो फिर राधा जी का विवाह क्यों नहीं हुआ? राधा कोई साधारण देवी नहीं थी, वे स्वयं श्री कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति का स्वरूप थीं, अर्थात वह शक्ति जो आनंद और प्रेम का स्रोत है। उनका जन्म ही इस जगत में केवल और केवल श्री कृष्ण के लिए हुआ था। जब उद्देश्य ही भगवान का साथ पाना हो, तो सांसारिक विवाह का प्रश्न कहाँ उठता है? लोक परंपरा के अनुसार ये कहा जाता है कि राधा जी का विवाह रैवतक पर्वत के राजा अयन घोष से हुआ था, किंतु यह विवाह केवल सामाजिक रीति रिवाजों की पूर्ति था। वस्तुतः राधा का हृदय, उनकी आत्मा और उनका समर्पण केवल और केवल श्री कृष्ण के लिए था। राधा का विवाह न होना केवल बाहरी दृष्टि से देखने पर रहस्य है। वास्तव में विवाह होता है दो आत्माओं का मिलन, और राधा कृष्ण की आत्मा में तो कोई भेद था ही नहीं। वे पहले से ही एक दूसरे के अनन्य थे। संसार का विवाह तो बंधन है, लेकिन राधा और कृष्ण का मिलन बंधन से परे था। श्री कृष्ण ने भी कभी राधा जी से विवाह नहीं किया, क्योंकि उनका अवतार धर्म स्थापना के लिए था। उन्हें युद्ध भूमि में अर्जुन का सारथी बनना था, दुष्टों का नाश करना था। वे सांसारिक बंधनों से ऊपर थे। विवाह कर लेने से उनका अवतार कार्य सीमित हो जाता। यही राधा कृष्ण प्रेम की महिमा है। यह प्रेम विवाह से बंधा नहीं था, लेकिन यह इतना पवित्र, इतना शाश्वत था कि आज भी जब कोई कृष्ण कहता है, तो उसके साथ राधा का नाम अपने आप जुड़ जाता है। तो राधा जी का विवाह न होना कोई कमी नहीं, बल्कि एक रहस्य था, ये दिखाने के लिए कि सच्चा प्रेम सांसारिक बंधनों का मोहताज नहीं होता। राधा जी ने संसार को ये सिखाया कि प्रेम केवल अधिकार नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण है। और राधा कृष्ण का ये दिव्य प्रेम आज भी अनगिनत भक्तों को भक्ति और आस्था की राह दिखाता है। इसलिए भक्तों, जब भी आप राधा का नाम लें, तो यह याद रखें कि राधा और कृष्ण का मिलन विवाह से नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर हुआ था। यही है राधा जी के विवाह न होने का दिव्य रहस्य।